ये देखें जी, इसका टेक्सचर देखें। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, टेस्ट भी लाजवाब है। और अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ रस मलाई, और वो भी बिल्कुल कुकिंग कोई नहीं, ज़ीरो कुकिंग। आज खुश हो जाएं सारे जिनको रस मलाई बहुत पसंद है, तो लड़कियों को ख़ास करके जिनको कुकिंग इतनी ज़्यादा, क्योंकि जो है ना रस मलाई, इस पर थोड़ी मेहनत होती है और इसके जो वो बॉल्स हैं ना वो सही नहीं बनते, तो उसका मैंने एक निकाला है हल, तो मैं वो आपको बताती हूँ। ये प्लेन ब्रेड जो है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मिक्स वाली लेना चाहते हैं, 50-50 वाली लेना चाहते हैं, लेकिन जो वाइट वाली होती है ना, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रेड वो बनते हैं इसके रस मलाई के बॉल्स। तो उसके लिए मैंने ये काट के रखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको काट के भी बताऊंगी। ये दो काट के मैंने रखे हुए हैं ऐसे। तो ये इसकी स्टफिंग के लिए भी मैं बताऊंगी आपको। ये ब्रेड मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगी। ये मैंने चीज़ें जो चाहिए इसके लिए, ये थोड़ी सी इलायची है, इलायची पाउडर है, ये ये और ये मैंने बादाम काट के रखे हुए हैं, ज़ाफ़रान रखा हुआ है, और रोज़ वाटर है ये थोड़ा सा, और वाइपरेटेड मिल्क और कंडेंस मिल्क ये चाहिए होगा। और ये डबल क्रीम जो है ना, ये मैं आधी इसके जो लिक्विड बनाऊंगी उसमें डालूंगी, आधी जो है ना इसको मैं थोड़ा सा फेंट के थिक करूंगी, और इसमें मैं बादाम डालूंगी उसकी स्टफिंग करने के लिए। ये जो बॉल्स हैं ना रस मलाई के, ये इनकी स्टफिंग करने के लिए। तो अभी मैं शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। मलाई मैंने जो डाली है स्टफिंग के लिए, इसको मैं थोड़ा फेंटती हूँ कि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। ये ऐसे 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 करके ना, तो मैं थोड़ी देर इसको 4-5 मिनट लगेंगे। मैं मशीन से नहीं करना चाहती क्योंकि वो फिर ज़्यादा थिक हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये ब्रेड इस तरह के बनाने हैं। ब्रेड को जो ना काटना है, वाइट ब्रेड के जो है ना, एक ब्रेड में से 2 पीस निकलेंगे, तो ये इस तरीके से काटना है इनको ऐसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो ना इनको बनाना है। ये इस तरह हो गए हैं, ये काट लिए हैं हमने इस तरह। ब्रेड के एक पीस में से 2 निकलेंगे ये। तो ये तैयार हो गए हमारे बॉल सारे। जो अब हमने इसकी स्टफिंग करनी है, तो स्टफिंग के लिए ये जो मलाई थी ना, उसको मैंने ऐसे ऐसे थोड़ी देर करती रही हूँ। अगर तो इस कंडीशन में आ जाए मलाई, इतनी थिक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक टिप है इसके लिए कि अगर आपसे थिक नहीं हो रही तो इसमें 1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाल देना, तो फिर ये थिक हो जाता है, ऐसे हो जाता है। फिर अगर हो जाए तो ना डालें, अगर नहीं हुआ तो फिर इसमें 1 पिंच में डाल देती हूँ इलायची पाउडर की, और इसमें ये जो क्रश करके मैंने बादाम रखे हुए हैं ना, अब ये मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े उसकी स्टफिंग के लिए। अभी देखती हूँ इतने, ये हो गया। थोड़े से और डाल देती हूँ, ये हो गया। वो ऊपर गार्निशिंग के लिए रख देती हूँ, ये हो गया। इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा इसको मीठा करने के लिए ना ये डालना है। ये जो है ना इसकी मलाई और स्टफ़ है ना, बादाम और मलाई, इसमें डालने के लिए, इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए ना, ये
डालना पड़ता है इसमें। वैसे तो मीठा हो जाता है, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा डाल दें तो फिर अच्छा लगता है। ये हो गया, ये ठीक हो गया। ये इस तरह, ये थोड़ा सा पानी या दूध जो भी दिल करता है आपका ले लें। ऐसे एकदम लगा के ना पानी, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। फिर इसके ऊपर ये थोड़ा सा लगाते हैं स्टफ़, जिसमें कंडेंस मिल्क है और स्वीटन के लिए, और मलाई है और बादाम है। और फिर ये दूसरा पीस इसके ऊपर रखते हैं ना, तो ये जो ग्लू जिसमें पानी लगा होता है ना, वो इसको स्टिक करने में हेल्प करता है। फिर इसको ऐसे ऐसे करके ना जोड़ देते हैं, ऐसे ये जुड़ जाता है। फिर इसको, ये जुड़ गया। अब इसको रख देते हैं प्लेट में। फिर ये एक और बता देती हूँ आपको कि आपकी आसानी के लिए, लेकिन अगर कुछ समझ ना आए बात तो आप पूछ सकते हैं। ये लिया, इसके अंदर रखा, ये हो गया। अब ये दूसरा पीस ड्राई वाला इसके ऊपर रखा ऐसे करके, और फिर इसको पलट के, तो ये ऐसे ऐसे जोड़ दिया इसके साथ, ऐसे ये हो गया, ऐसे बन गया ये। फिर इसको उधर रख देते हैं। अब ये एक कंटेनर मैंने ले लिया जिसमें मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। ये जो हमारे पास बच गया ना, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं कि ज़ाया तो नहीं करना ना, ज़ाहिर है। पहली बात है थोड़ा बनाओ, नहीं तो डज़न्ट मैटर, चल जाता है ये इसमें, एक ही बात है। ये हो गया। अब इसमें ये जो बाकी की क्रीम रहती है वो भी इसमें डाल देनी है, और उसका वो लिक्विड बनाना है इसमें डालने के लिए। ये इसमें मिक्स करके फिर इसमें एक कैन जो है 400 ग्राम का, उसको डालना है एवापोरेटेड मिल्क और कंडेंस मिल्क। उन्होंने सारा टेस्ट रसमलाई वाला देना है इसको। तो ये हो गया, ये मैं मिक्स कर लूँ इसको, मलाई को। और इसमें फिर ये एवापोरेटेड मिल्क, पता नहीं इस बर्तन में पूरा आएगा कि नहीं, लेकिन आ ही जाएगा। ये हो गया। अब इसको मिक्स करना है, थोड़ा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी में फिर वो भी डालना है, ये कंडेंस मिल्क डालना है। ऐसे ऐसे करके इसको मिक्स करना है, फिर उसमें डाल देना। अच्छी तरह मिक्स करके सारी चीज़ों को, फिर मैं इसको चख के ना देखूँगी। अगर मीठा बिल्कुल सही है तो ठीक है, ना सही हुआ तो थोड़ा, पहली बात तो है बिल्कुल ठीक होगा, कम नहीं होगा। ये तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम था। ये कितने 100 का है, अबाउट 400 का है ना, तो समझें कि 180 ग्राम इसमें गया होगा ये कंडेंस मिल्क। अभी मैं चखती हूँ, तो फिर ये जो बाकी का रहता है इसमें, वो अगर ज़रूरत हुई तो डाल दूँगी। ये सारा ऐसे करके ये बन गया। ये बिल्कुल सही है, ये डाल ही देती हूँ मैं, बड़ा ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल सही है मीठा, परफेक्ट। समझें कि 180 ग्राम डालना है, तकरीबन आधा ही कर दें। अगर ज़्यादा ज़रा थोड़ा इसमें पूरा पूरा अच्छा लगता है। अगर कम खाना चाहते हैं तो कम कर दें, वो तो हर इंसान को जितना वो खाता है उतना उस टेस्ट के मुताबिक बना लेते हैं इसको। तो ये जो है ना, अब मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँ, तो फिर मैं उसमें डालूँगी और फिर ड्रेसिंग करूँगी इसकी, और रसमलाई तैयार। इतना ही सा काम है इसमें, लेकिन टेस्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी किसी चीज़ की। ये करके मैं इसको मिक्स करके, तो फिर मैं इसको रखूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, फिर तैयार हो जाएगी खाने के लिए।
अब ये देखें, इसमें जाएंगी ये इलायची पाउडर जो है ना, खुशबू के लिए जाएगा, और थोड़ा सा केवड़ा डाल देती हूँ, ओ रोज़ वाटर, ये ऐसे करके डाल देती हूँ थोड़ा खुशबू के लिए। ये खुशबू वाली चीज़ें हो गई। ज़ाफ़रान जो है ना ऊपर डालूँगी मैं, इसको थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। ये देखें जी, इसका टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, टेस्ट भी लाजवाब है। और अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। ये मिक्स करने के लिए मैंने इधर डाला था, क्योंकि जो है ना ये तो हो ही गई थी ना, मैंने इसमें रख दी थी, तो मैंने कहा ये अब अब्ज़ॉर्ब कर देंगी जितना इन्होंने अब्ज़ॉर्ब करना है। ये क्या बात है, यमी यमी डिलीशियस। इस बात की तो गारंटी है कि खाने वाले को पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी वाली रसमलाई है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। ये इनके ऊपर डाल देती हूँ जिनके ऊपर नहीं गया। ये हो गया। अब ये एकदम सोक कर लेंगी, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ा फ्रिज में रखूँगी ठंडा, एक्स्ट्रा ठंडा। जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी अच्छी लगती है ये हो गया। क्या लुक है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। अब जो है थोड़ा सा बादाम रख देती हूँ उनके ऊपर, ऑलरेडी वो जो पहले का था वो भी, थोड़ा सा ज़ाफ़रान रख देती हूँ, फिर पता चलेगा कि क्या है। थोड़ा थोड़ा ये हो गया, थोड़ा सा ज़ाफ़रान, दो दाने इसके ऊपर रख दूँगी ताकि सही वाली लुक आए इसकी। क्या बात है जी, ये हो गया। कुछ दाने जाना इसके ऊपर रख के ना, खुशबुएँ आ रही हैं वो कि आप कहेंगे कि क्या बात है। अब ये जाना जब थोड़ा सा, हालांकि मैंने तो ज़ीरो कुकिंग है इसकी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट। तैयार होगी। अब थोड़ी देर इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी, फिर उसके बाद जो है ना मेरा बेटा आपको इसका टेस्ट करके बताएगा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। ऐसी क्विक एंड इजी रेसिपीज़, मेरे ख्याल में तो लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी कि इतनी इजी रेसिपी जो है ना मैंने आप लोगों को बताई है। मेरी सीक्रेट रेसिपीज़ हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें जी, रेडी होगी ये टेस्ट करने के लिए। अब मेरा बेटा टेस्ट करेगा और आपको बताएगा गेस करके कि ये कितनी देर में बनी है स्वीट डिश रसमलाई। तो अभी टेस्ट करता है मेरा बेटा, अभी मैं डाल के देती हूँ आपको बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर करें, ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप टेस्ट करें और बताएं मुझे कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसे। लुक तो बड़ी ज़बरदस्त है, प्रेजेंटेशन बहुत आपने अच्छी इसकी बनाई है। अब ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का है, इतना मज़ा आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये सारा मैं खुद ही खा लूँ, लेकिन घर वाले भी हैं, क्या करें, इनको भी खाने के लिए देना है ना। तो मैं जल्दी जल्दी अपना रिव्यू दे के फिर घर वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए।
सही है, सही है। यानी पास है। कि, कितने नंबर देंगे आप मुझे इसके लिए? 10 out of 10, ये बहुत पास है, अपना फिक्र हाँ, है। चलो ये तो फिर 10 तो बहुत ही ज्यादा हो गया ना। चलो और अच्छी ये बात है। इसमें ऐसे ही फील होता है जैसे सही मेहनत से बना है। अब मुझे नहीं पता आपने कितनी देर लगाई है इसको बनाने में, सही है, लेकिन सही बहुत है। टेस्टी है। सारा दिन लग गया बनने में तो। तो ये ठीक है, मैं अब सारा दिन लगा के ये सारा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। सही है, सही है। चलो एंजॉय करो, अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा है तो ऐसी रेसिपी देखने के लिए देखते रहें मेरा चैनल और सब्सक्राइब करें प्लीज़। और फीडबैक ज़रूर दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।